अच्छा जी, आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट्स और पिगमेंटेशन की असलियत क्या है। जो फेस के ऊपर आपका मिलाज़मा आ जाता है, जो फेस पे फ्रैकल्स आ जाती हैं, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे पास क्लाइंट्स रिपोर्ट होती हैं, मैंने ये देखा है कि कहीं ना कहीं उसमें हिस्ट्री होती है। ये जो आजकल कुछ क्रीम्स मिल रही हैं, बड़े बड़े स्टोर्स पे भी अवेलेबल हैं, मर्द भी यूज़ कर रहे हैं, जिनमें स्टेरॉइड्स हैं, बेटनोविट हैं, और ये फ़ायज़ा ब्यूटी और पर्ल ब्यूटी और आई डोंट नो बहुत सारे नामों के साथ हैं। और कुछ ये भी हिस्ट्री मैंने देखी है कि जिस भी डर्मेटोलॉजिस्ट को आपकी किसी फ्रेंड ने दिखाया या आपके किसी कज़न ने दिखाया या बहन ने दिखाया, तो हम क्या करते हैं कि हम उनसे वो प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं और हम जाके वो मेडिसिन जो होती हैं वो परचेज़ कर लेते हैं, वो ट्यूब्स वगैरह, और वो हम अपने फेस पे भी लड़कियां जो हैं वो रात में यूज़ करना शुरू कर देती हैं। तो अब उससे होता क्या है? होता ये है कि आपने पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट तो शुरू कर दिया खुद ही अपने बेसिस पे। कुछ ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, बल्कि आते हैं रोज़ाना की बेसिस पे, कि वो पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट के लिए किसी क्लिनिक पे गए थे और वहाँ पे ट्रीटमेंट उन्होंने लिया, और उसके बाद उनकी पिगमेंटेशन उस एरिया से तो कम हो गई, लेकिन बाकी उनका जो फेस था वो बहुत ज़्यादा एक जले हुए फेस की तरह से उसकी शक्ल हो गई। और कुछ अरसे के बाद, जले हुए फेस का मतलब ये नहीं है कि वो कोई काले रंग का फेस होता है। जले हुए फेस का मतलब है कि वो एक डल फेस है, जैसे आप किसी चीज़ को हल्का सा रोस्ट कर दें, लाइट सा एक बर्न सा आ जाए। तो और जो जिस एरिया पे क्लाइंट्स की हिस्ट्री ये है कि जिस एरिया पे हमने ट्रीटमेंट लिया था पिगमेंटेशन का, वो एरिया जो है वो उस टाइम कुछ माह के लिए जो था वो पिगमेंटेशन वहाँ पे कम हो गई थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो पिगमेंटेशन उस एरिया के ऊपर उससे कई गुना ज़्यादा पोटेंसी से वापस आई। अच्छा, अब ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिस्कस होना चाहिए, और इस पे क्लाइंट्स इंतहा के परेशान होते हैं कि पहले हम बहुत खुश हो गए कि हमारी पिगमेंटेशन चली गई है, और चलो कोई बात नहीं, अगर पूरे फेस का कलर थोड़ा सा मतलब डल और थोड़ा सा जला जला सा लग रहा है तो वो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन हमारी पिगमेंटेशन चली गई है। तो पहली बात पे हम वापस आते हैं जो हमने शुरू की थी, कि एक तो ये जो क्रीम्स हैं डिफरेंट तरह की, इनके अंदर मसला ये है कि ये क्रीम्स में स्टेरॉइड्स होती हैं। जो पर्ल ब्यूटी, फ़ायज़ा ब्यूटी, या आप किसी भी मैंने खुद जाके, मेरी मेड है उसके लिए ट्राई किया, तो स्टोर्स वालों ने फ़ौरन निकाल के जल्दी से वो एक पूरा गुच्छा, पूरी लाइन लगा देते हैं आपके सामने। 3 तरह की बेटनोवेट्स, आर्ची और स्टिलमेंस 3 तरह की, और गॉड नोज़ व्हाट क्या क्या होता है उसमें, तो वो बना के भी दे रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं क्वैकरी कर रहे हैं, वो वैसे भी सेल आउट कर रहे हैं। उसमें क्या होता है किसी को नहीं पता। काफ़ी क्लाइंट्स आती हैं जिन्होंने डिफरेंट सैलून से या किसी से सुन के क्रीम ली थी, जब तक वो यूज़ करती रहीं तब तक उनको बहुत फ़ायदा हुआ, और जैसे ही उन्होंने वो क्रीम 2-4 महीनों के बाद यूज़ करना बंद की, तो पूरे मुंह के ऊपर कोई 30-40 तरह की फ्रैकल्स आ गई, जो अब किसी भी तरीके से नहीं जा रही हैं। तो इन क्रीम्स के इस्तेमाल से ना सिर्फ ये होता है कि स्टेरॉइड्स होते हैं तो स्किन बहुत पतली हो जाती है, अंदर से कैपिलरीज़ जो हैं ना, अंदर से वो बिल्कुल स्किन के ऊपर आई हुई होती हैं। आप उनकी स्किन के साथ कोई मैनिपुलेशन करें या ना करें, कुछ भी ना करें, तो थोड़ा सा टच करने पे भी वो पूरे उनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। आपकी स्किन के ऊपर बिला वजह जहाँ बाल नहीं थे वहाँ बाल उगने हो शुरू हो जाते हैं। काफ़ी मर्द हजरात मेरे पास आए हैं जो हेयर लेज़र के लिए आए हैं, और जब मैंने उनसे कहा कि आप अपनी ऑनेस्ट हिस्ट्री दें ताकि हम आपका प्रॉपर इलाज कर सकें, तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि वो और उनके बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पिछले 3 से 4 साल से ऐसी क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं फेस और नेक और हैंड्स की फेयरनेस के लिए। तो अब हुआ ये है कि उनके जो दाढ़ी के बाल थे वो पूरी आँखों के नीचे तक उगना शुरू हो गए, यहाँ पूरा माथा भी बालों से भर गया है। तो अगर वो क्रीम्स छोड़ते हैं तो फिर उनके बहुत सारी छाइयाँ पड़ जाती हैं। तो पहला मैसेज तो मेरा ये है कि आप प्लीज़ ऐसी क्रीम्स आपको जब भी मिलें तो आप काइंडली उनको यूज़ मत करें,
और एक शॉर्टकट, कोई शादी आ रही है या आप ज़ाहिर है ताने पड़ रहे हैं, या हमारे यहाँ बुली करने का बड़ा रवाज है और टॉन्ट करने का बहुत रवाज है, तो इन सब चीज़ों से अगर आप गुज़र रही हैं तो काइंडली आप किसी प्रोफेशनल से रब्ता करें, स्लो एंड स्टेडी जाएं। और अच्छी स्किन के लिए आपकी हेल्दी डाइट और हेल्दी गट बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी गट जो है उसके अंदर हेल्थ नहीं है, उसके अंदर अच्छी फ्रूट, अच्छे न्यूट्रिएंट्स और अच्छे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को खून के अंदर एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है, तो आपका वो भी एक मसला हो सकता है। कई लोगों में मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, यानी उनकी गट जो है वो इस काबिल नहीं होती कि वो अच्छे या कोई भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकें। इसके अलावा और भी कई डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे आप अगर हेल्दी फ्रूट, हेल्दी डाइट, हेल्दी सैलड्स लेंगी, नींबू पानी पिएंगी, ग्रेप फ्रूट लेंगी, एप्पल साइडर विनेगर एंड वाटर लेंगी, तो ये बुनियादी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन की इंटेग्रिटी को ग्लोइंग और थोड़ा फ्रेशनेस की तरफ लेके जाती हैं। और ये मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, मैं कोई भी बात विदाउट फैक्ट बेस्ड अपने किसी एक्सपीरियंस के नहीं करती, ताकि जो डॉक्यूमेंटेशन हो रही है रिकॉर्ड की, उसके ऊपर कोई बात विदाउट ऐसे ही तुक्के नहीं होने चाहिए। एक बात तो ये हो गई कि आपने जो है ऐसी क्रीम्स यूज़ नहीं करनी। आपको कोई बुली कर रहा है, आपका कलर बहुत डार्क है, पूरी बॉडी डार्क है, आप अच्छे से अच्छे ब्रांड्स पहनती हैं, आपको डिप्रेशन होता है, आप अच्छी नहीं लगती, मैं टोटली अंडरस्टैंड करती हूँ आपकी सिचुएशन, क्योंकि आप उस डिप्रेशन को नहीं समझ सकते जब तक आप उससे गुज़रते नहीं हैं। मोटे लोग और काले लोग या जिनका सांवला रंग है या जिनके मुंह पे पिगमेंटेशन है, वो जिस डिप्रेशन और जिस ट्रॉमा से हमारी सोसाइटी में गुज़रते हैं, वो मैं अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती हूँ। तो आपकी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप बहुत सारी सोशल और मेंटल इश्यूज से गुज़र रही हैं, रिश्तों के प्रॉब्लम, आपके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम, घरों में ताने, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं जो आपको एक ऐड ऑन स्ट्रेस दे रही होती हैं। तो आपने इन चीज़ों का स्ट्रेस इतना ज़्यादा नहीं लेना है, आपने एक प्रोफेशनल से रब्ता करना है। और आप ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स ले सकती हैं, आप ग्लूटाथायोन की टैबलेट्स ले सकती हैं। अच्छे ऑथेंटिक सोर्स से चीज़ें लीजिए प्लीज़, क्योंकि चाइना का मेक जो है वो इतना रिपीट हो रहा है मार्केट में, और यू डोंट नो कि आप ग्लूटाथायोन लगवा के बहुत लोग आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन उनको अफेक्ट नहीं है। तो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट तक पहुंचना और प्रोफेशनल हेल्प लेना और ऐसे इंसान से काम करवाना जो अपनी प्रोडक्ट की परचेज़ में क्वालिटी के बारे में इंतहा का जो है वो एक ऑब्सेसिव हो इन दैट वे। जी आ जाएं।